ठाकुर जी का नाम जानता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो प्रेम से क्या बोला मालिक को कि कोई बात नहीं, मालिक को दोषारोपण नहीं दिया। दूसरा कोई तो बहुत बोलता है ये नहीं है आपके यहाँ, वो नहीं है, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। क्या बोला? वो तो प्रेम के साथ बोल रहा कोई बात नहीं है मालिक, हम एडजस्ट मतलब कर लेंगे, हम तो ये सब खाते खाते नहीं है। वो तो कभी दोषारोपण नहीं किया। देखिए प्रेम से कितना शक्ति है कि उस मालिक, दुबई के मालिक का भी दिमाग और मन को जय कर लिया कि मालिक जो नियम था कि नहीं रखना है वो खरीद के दे रहा है वो सस्टेनी को। तो सोचिए हम लोग सच में ठाकुर जी को पाए हैं, पूरे पृथ्वी में सभी के हृदय पे राज कर मतलब सकते हैं यदि हम लोग नाम करें और बीज मंत्र का नाम करें, प्रेम करें, सभी से प्रेम की बातें। दोषारोपण करके कोई फायदा नहीं। हम लोग क्या करते? दोषारोपण करते, ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं, वैसा किया, कभी भी नहीं। दोषारोपण नहीं करके अपने अंदर यदि झांकेंगे ना माँ, तो हमको लगता है सबसे ज्यादा अवगुण दोष तो हमको अपने अंदर ही दिखता है। अरे मेरा ही दोष है, मेरा ही ये गलती है। जिस दिन ये चीज देखना हम लोग सीख लेंगे ना, अपनी गलती चाहे कुछ भी हो, किसी से भी अनबन हो, किसी से भी लड़ाई झगड़ा टेंशन हो, सबसे पहले अपना गलती जो इंसान देखना सीख लेता है ना, तो उससे बड़ा और महान कोई नहीं होता, और उससे बड़ा कोई शांति में सुख में, और उससे बड़ा कोई इंसान नहीं होता है जो अपनी गलती को मतलब देख रहे। ठाकुर को पकड़े, गुरु को पकड़े, तो गुरु हम लोग को ये सिखलाते हैं, हाथ पकड़ के सिखलाते हैं कि पहले अपना गलती देख कि तुम्हारे अंदर क्या अवगुण है, क्या दोष है, तुमने क्या गलती किया है। कुछ भी मतलब होने से पहले हम लोग को अपने अंदर झांकना चाहिए। प्लस गुस्सा करके लड़ाई करके कुछ नहीं मिलने वाला है। ठाकुर जी बैठे पार्लर में, दो जन खूब आपस में लड़ाई मतलब कर रहे, पेट भर के लड़ाई करने के बाद ठाकुर जी के पास आए। ठाकुर जी दोनों को बुला के पूछते हैं, अच्छा बोल तो, नौकरी पर करने पे क्या मिलता है? बोला नौकरी करने पे महीना मिलता है, मासिक पाए। बोला अच्छा, बिजनेस करने से प्रॉफिट मिलता है। बोला तुम लोग जो भी झगड़ा किया इतना, तो तुम लोग को क्या मिला? कुछ करोगे तो कुछ तो मिलता है ना। नौकरी में मिलता है, ये मिलता है, वेतन मिलता है, बिजनेस में तुम्हारा लाभ मिलता है, पर तुम जो भी झगड़ा किए हो घंटों तुम लोग आपस में, तुम दोनों को क्या मिला? दोनों हक्का बक्का एक दूसरे को देख रहा है, क्योंकि लड़ाई करने से तो कुछ मिलता नहीं है। तो समझा कि ठाकुर कितनी बड़ी बात बोल दी है, कितना देर झगड़ा, 1 घंटा जो समय बर्बाद किया, तुम दोनों को तो कुछ मिला नहीं, तो झगड़ा करके फायदा क्या, लाभ क्या? कितने सुंदर ढंग से ठाकुर जी हम लोग भक्त लोग को सिखाते हैं कि ये कैसे इग्नोर किया जाए लड़ाई को, झगड़ा को, टेंशन को। ठाकुर जी को लोग कितना गाली देते थे, कितना उल्टा पुल्टा बोलते थे। ठाकुर जी तो देह में लगाते भी नहीं थे, कुछ बोलते थे ठाकुर जी को बोलते थे, और उसका भला का, उसका अच्छाई के बारे में सोचते रहते थे कि उसका कैसे अच्छा हो जाए, कैसे मतलब ये मतलब भला मतलब ये हो जाए, उसको प्रति उत्तर जो मतलब ये देना है, ठाकुर जी ये नहीं करते थे। ठाकुर जी सब कुछ कर कर के हम लोग को सिखलाए हैं। ये किसी का भला नहीं कर सकते हो तो किसी का बुरा करने मत जाओ। तुम्हारा दुश्मन भी है तो उसके लिए भी सपना में भी बुरा मत सोचो, कभी भी नहीं, उससे दूरी बना लो, उसका बुरा मत मतलब सोचो। देखिएगा आपका तरक्की उन्नति, आपका आप रूपी आगे का दिन अच्छा होगा होगा होगा, गारंटी है। ठाकुर जी तो वही तो हम लोग को मतलब सिखाया है कि अपर का मंगल कामना है, दूसरे की मंगल कामना है, निज मंगल की प्रस्तुति है। तुम दूसरे की मंगल कामना मतलब करो, परंतु मतलब कि दूसरे का कभी कू मत करो, कू मत मतलब रटो, ये खराब हो जाए वो खराब हो जाए, एकदम नहीं। अपना केवल हम लोग को मतलब सत्य पे ये रहना है, दूसरे की मंगल कामना मतलब ये करते रहेंगे तो देखिएगा जीवन में कितना आनंद है। मतलब इसी पे एक कहानी हमको याद आ गया। एक यमराज था, यमराज जब पृथ्वी पे ये आया मनुष्य को मतलब ये लेने किसका किसका दिन खाता है, तो एक आदमी का दिन पूरा मतलब है हो गया, वो 80 साल का मतलब बूढ़ा है, उसके मतलब घर में आया, उसका दिन तारीख तय है लेने के लिए। पर यमराज बताए नहीं कि मतलब यमराज है। यमराज बहुत थक गए तो उस आदमी को बोले हमको पहले पानी पिलाओ, हम बहुत थक गए। तो भाग के जाता है, लोटा को धो के बड़ा साफ सुथरा से पानी मतलब पिलाता है यमराज को। यमराज बड़ा खुश होता है, बोला तुमको पता है हम कौन है? हम यमराज है, हम तुम्हारा प्राण लेने आए हैं, पर हम बहुत खुश हुए कि तुमको इतने सुंदर से साफ ढंग से बढ़िया से मेरे को पानी पिलाए, तो एक काम मतलब कर सकते तुम्हारे लिए, आज हम तुम्हारे प्राण मतलब लेने आए हैं, तुम्हारा आज का दिन मतलब ये हो गया पूरा, पर तुम हमको इतना सेवा किया, हम बहुत खुश हुए। हम एक काम कर मतलब सकते हैं, तुमको डायरी और पेन, अपना जो खाता बही और पेन दे देते हैं, तुम किसी भी पेज पे जो लिखोगे आज के लिए वही होगा,
वो तुम्हारा भाग चेंज मतलब ये हो जाएगा। पेन और उसको मतलब कलम दे दिए। अब देखिए ये जो आदमी जिसका मतलब मौत आया है, वो जब पेज पलट रहा है तो देख रहा है बगल वाला पड़ोसी का लिखा हुआ, देख रहा, पढ़ रहा है, क्या लिखा हुआ है, लिखा कल उसको लॉटिक लगेगा। बोला नहीं नहीं नहीं, काट के लिख दिया, नहीं इसको लॉटिक लगना नहीं चाहिए, ये अच्छा आदमी नहीं है। फिर दूसरा पेज मतलब पलट रहा, देख रहा बगल वाला पड़ोसी का लिखा है ये कल 4 चक्का खरीदने जाएगा। फिर पेन से काट दिया, नहीं नहीं नहीं, संभव ही नहीं है, बहुत झगड़ाटू है, बहुत झगड़ा करता है, नेचर उसका अच्छा नहीं, ये 4 चक्का पे कैसे मतलब चढ़ेगा, अभी तो हमारे पास नहीं 4 चक्का है, 2 चक्का, ये काटो, नहीं नहीं, उसको लिख दिया नहीं 4 चक्का नहीं आएगा। फिर सामने वाला पड़ोसी का मतलब निकलता है, उसमें मतलब लिखा है कल ये बहुत बड़ा नेता बनेगा, उसको भी काट दिया, नहीं एकदम अच्छा नहीं है, नेता कैसे मतलब ये बनेगा, ये तो दूसरे के बारे में सोचता ही नहीं, काट के ना ना ना, नेता नहीं बनेगा। मतलब ऐसे करते करते अपने आसपास का जितना भी उसका ये था पड़ोसी था, सबका खराब लिखते गया, सबका अच्छा भाग को खराब कर दिया। अब उसका जब पेज आया उसमें लिखा हुआ आज इसका मौत है, और उसमें लिखने वाला था कि नहीं मेरी मौत ना हो। जैसे ही लिखता वैसे यमराज मतलब कहा 5 मिनट पूरा हो गया, डायरी छीन लिया और खाता और पेन, अब तुमको लिखने नहीं दूंगा, तुम्हारा टाइम ऑफ। फिर बोले कि हमको 2 सेकंड दे दीजिए, मेरा पत्ता तो अभी आया है, पेज आया, हम उस पर मतलब लिखने दीजिए कि मैं अपने मौत को बचा पाऊँ। बोले तुमने तो पहला ही तो तुमको सबसे पहले अपना पेज खोलना चाहिए, तुम तो अड़ोसी पड़ोसी के चक्कर में कि उसका अच्छा हो रहा है उसका खराब करे, उसका खराब करे, खराब करने के चक्कर में तुमने तो अपना ही खराब कर डाला। यदि तुम आसपास के बारे में नहीं सोचता, रहे अच्छा हो रहा है, बढ़िया खरीदने तो बढ़िया है बढ़िया, तुम अपना पेज पे चले आते तो शायद तुम अपने मौत को बचा पाते। तो देखिए इतनी सुंदर कहानी से हम लोग को यही सीख मिलता है कि हम लोग इधर उधर का सोचते हैं, अगल बगल इसका उसका, खराब हो खराब हो खराब हो, और जहाँ मेरा भला होने वाला है, करने वाला है, मेरा खराब मतलब नहीं हो जा रहा है। और यदि सबका भला सोचे कि सबका मंगल हो, सबका मतलब भला हो, तो आपका मंगल भाग भी मंगल में परिणित हो जाता है। तो ठाकुर जी इसलिए हम लोग को कितने सुंदर से सिखला दिए कि पर निंदा पर चर्चा मत मतलब करो, जितना संभव हो अपने आप में चेंजिंग लाओ, अपने को कितना सुंदर बना सकती हो। गुरु पकड़ने का यही अर्थ है कि हम अपने को कितना सुंदर बनाए, ठाकुर में बनाए, ठाकुर को लेके मतलब चले। ठाकुर जी का एक देखिए वाणी में लिखा है, बकबकानी पूर्णोत्ते लक्षण नहीं, यानी बकबक करना, बहुत बोलना, बातें करना, बातें मतलब ये बनाना, बहुत लोग को देखिएगा बहुत बात मतलब करना, टॉकेटिव मतलब नहीं होते, बहुत अच्छा लगता है। बोले पूर्णत का लक्षण नहीं है, जिस दिन पूर्णत को लाभ करोगे, जिस दिन ब्रह्म को जान लोगे, ब्रह्म को मिल जाओगे ब्रह्म से, उस दिन तुम चुप हो जाओगे। एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे भवड़ा मधु का रस पान करने से पहले भिन 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 बहुत करता है। जब मधु का रस पान करता है, मधुमक्खी चाहे मतलब भवड़ा जब रस पान करता है तो मुख से एक आवाज नहीं आता है। रस पान करने के बाद जब पेट भर जाता है फिर भी भिन 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 नहीं करता है। जब तक खाली पेट है तब तक भिन 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 करता है। हम लोग भी बक बक करते हैं तो समझिए अभी पूर्णत को लाभ नहीं किए हैं। जिस दिन बंद कर लेंगे मुख, अंदर अंदर प्रभु को जपना स्टार्ट मतलब करेंगे कि मिट जाए तो मिट जाए, ठाकुर आपको नहीं छोड़ेंगे, तो इस दिन देखिएगा आपका मुख आप रूपी बंद हो जाएगा। आप उतना बकबक करना, उतना बातचीत मतलब करना, बातें बनाना आपको पसंद नहीं आएगा, ना कीजिएगा ना पसंद आएगा। सीसी दादा देखे थे लास्ट में बोलते इतने कम थे, बोलते ही नहीं थे, मुख से ही देखते थे और देख के ऐसे ऐसे माथा मतलब ये हिलाते थे, पर दृष्टि सभी पे ये रहती थी, दृष्टि सभी को दिखते रहते थे, सभी को निहारते रहते थे, सभी को मतलब ये दिखते रहते थे। तो पूर्णत जिस दिन होगा उस दिन देखिएगा हम लोग शांत हो जाएंगे। हम लोग अभी इतना कर रहे हैं, छटपट छटपट कर रहे हैं, वही बेचैन मधुमक्खी जिसका पेट नहीं मतलब ये भरा है, ये मधुमक्खी का पेट, हम लोग का पेट तभी भरेगा माँ, तभी हम शांत होंगे। अथा भक्ति कीजिए, अथा भक्ति कीजिए, अथा नाम कीजिए, अथा ठाकुर पर विश्वास कीजिए, अथा ठाकुर जी को लेके चलिए अंदर अंदर। ये दिखावे की चीज नहीं है। रामकृष्ण भगवान मतलब बोलते हैं भक्ति दिखाने की चीज नहीं है, दिखावा करने की चीज मतलब नहीं है कि हम इतने बड़े भक्त है, हमने ये किया, हमने वो किया, हम ये किए, नहीं। बोले भक्ति छुप छुपा के अंदर अंदर चलने वाला चीज है, दिखाने की चीज नहीं है, शो ऑफ करने की चीज ये भक्ति
नहीं है। ठाकुर जी यही बात बोले, जैसे अनार पक जाता है तो आप रूपी फट जाता है। तुम्हारे अंदर सत्य भाव जब जागृत हो जाएगा तो तुमको शो अप करने की आवश्यकता नहीं है, मैं अनार हूं अनार हूं। आप रूपी तुम फट जाओगे, जगत आप रूपी जान जाएगा कि अंदर लाल लाल मीठा मीठा दाना है, तुमको जगत के सामने प्रचार करने। तो भक्ति यही चीज है, प्रचार की चीज मतलब ये नहीं है, हम लोग सभी की अंदर की चीज है, आंतरिक चीज है, जिसको जितना गंभीरता से जितना मंथन मतलब कीजिएगा, जितना डूबिएगा अपने अंदर, जितना डूबिएगा उतना ही प्रभु को जानने की चेष्टा मतलब ये कीजिएगा। और देखिए हमारे आचार्य देव ठाकुर जी सभी कोई एक ही बात बोलते थे, आनंद में रहिए, आनंद में रहिए। तो आनंद में रहिए का मतलब क्या है, क्यों आनंद में मतलब रहे, इसलिए हम बड़े आनंद में मतलब ये रहते हैं। क्योंकि मैं एक शास्त्र में सुन रही थी, पुराण में एक बात था कि कितना पद पर जाने के बाद तो ब्रह्म से प्राप्ति होती है, तो ब्रह्म मिलने के पहले लास्ट स्टेज है आनंद, आनंद सुख। वो आनंद सुख की अनुभूति जिस दिन कर लीजिएगा, एनी टाइम हर अवस्था में हर चीज में आप आनंद में रहिएगा, आप सुखी मतलब ये रहिएगा। अंदर सबको दुख है, कष्ट है, आपको असुविधा है, आपको बहुत ये है, फिर भी आप अंदर से आनंद में रहिएगा। क्या चीज का आनंद, प्रभु की पाने की आनंद, ठाकुर जी का नाम जपने की आनंद, ठाकुर जी की भक्ति की आनंद। जिस दिन हमारे अंदर पसीफुट हो जाएगा ये आनंद आनंद आनंद, तो समझिए कि ठाकुर जी के बहुत नजदीक पहुंच गए। इसीलिए एनी टाइम आनंद में रहने की चेष्टा मतलब कीजिएगा। दुख भी हो तभी भी आनंद में, हर अवस्था में आनंद में। क्यों आनंद में रहेंगे, क्योंकि हम क्यों दुखी होंगे, क्योंकि हमारे जीवन में परम पिता ठाकुर है, तो हम लोग क्यों दुखी हों, हम लोग तो आनंद में ही रहेंगे। बहुत लोग बोलते हैं ना, भक्त लोग कि अरे शंकर भगवान जी तो धतूरा पीते हैं, भांग पीते हैं, तो वो लोग भी भांग मतलब पीते हैं, धतूरा का ये लेते, नशा करना चाहिए। भगवान लोग छोड़ दीजिए, भगवान लोग ये करते हैं, नशा करते हैं, तो नशा का बात मतलब ये बोलते हैं, नशा मतलब ये भगवान लोग मतलब करते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं, बोलते जाते हैं ना। तो देखिए बोलना चाहिए, जो लोग ये बात बोल के नशा मतलब करते हैं उसको बताना चाहिए शंकर भगवान जी नशा के साथ जहर भी पिए थे। यदि एक बूंद जहर पचा लो तो तुम नशा कर मतलब सकते हो। पर हम लोग जहर पचाने के समय तो जहर पचाते नहीं है, नशा के समय हम लोग एग्जाम्पल दे देते हैं कि ये वो। बहुत जन ये एग्जाम्पल देते हैं, बहुत जन गुटखा खाते हैं, बहुत जन आपका सिगरेट मतलब पीते हैं। जानते हैं क्या एग्जाम्पल मतलब देते हैं, ठाकुर तो गुरगुरा पीते थे, ठाकुर जी गुरगुरा ये पीते थे, वही तो चीज़ है। तो हम लोग पीते हैं तो क्या है, ठाकुर जी गुरगुरा क्यों पीते थे, क्यों नहीं पीते थे, क्या रीजन है, क्या कारण है, वो देख के, गुरु को देख के अनुसरण अनुकरण करना चाहिए। जो ठाकुर बोल दिए क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो हम लोग को ये देखना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, हमको मतलब करना। इसी पे एक बात याद आ गया, शंकराचार्य की कहानी है, रियल कहानी है। शंकराचार्य का 3 शिष्य उसके साथ चले घूमने, भ्रमण करने। तो शंकराचार्य जानते थे दो शिष्य देख देख के गुरु के अनुसार चलता है, पर एक शिष्य जो गुरु बोलते हैं उस चीज पे अमल मतलब करता है। तो शंकराचार्य तीनों को कैसे शिक्षा मतलब दे रहे हैं, साथ में तीनों को लेके मतलब चले। एक मछली के दुकान में गए, कटोरी आगे मतलब कर दिए, तो एक जिंदा मछली कटोरी में डाल दिया, शंकराचार्य मुख में डाल लिए। तो 2 जो शिष्य था बोले अरे मेरे तो गुरु मछली मतलब खा रहे, हम भी खा सकते हो। दोनों भी हाथ अपना किया, बढ़ाया, लिया, वो लोग भी मछली मुंह में डाल लिया। पर तीसरा शिष्य था बोला ना, बोले शंकराचार्य तो मना मतलब करते हैं, जीव हत्या नहीं करना चाहिए, मांस मछली नहीं मतलब खाना चाहिए, हम तो नहीं खाएंगे, गुरु तो मना मतलब किए हैं। और वो 2 भक्त बोल रहा है कि तो खाएं, वो जो खाएंगे वो जो करेंगे हम वही करेंगे। तो वो तो लेके खा लिए। देखिए शंकराचार्य कैसे उसको शिक्षा मतलब दे रहे हैं। फिर वो नेक्स्ट दुकान में जाते हैं जहाँ कांच गला के कांच का बर्तन तैयार होता है, खोलता हुआ कांच, अपना कटोरी किए, बढ़ाए, खोलता हुआ कांच दे दिया और पी लिए। दोनों शिष्य को बोल रहा पियो, अब हाथ बढ़ाओ पियो, तो दोनों डर रहा है, बोले हम कैसे पिएंगे, गला जल जाएगा। तो वो नहीं मतलब ये पी रहा है। तब शंकराचार्य अपने मुंह से जिंदा मछली निकाल के रख दिए, बोले तुम लोग भी जिंदा मछली मतलब निकालो, तुम लोग जो खाए थे मेरे साथ। तो वो लोग कैसे निकालेगा,
वो तो खा लिया, पचा लिया, तो अंदर तो मतलब चला गया, उतना कहाँ उसके पास शक्ति है, पावर है। तो देखिए इतनी सुंदर कहानी से सीख मिलता है कि आप देख के कर रहे हैं, पर गुरु जो बोले हैं जो करने के लिए, वो हमको गुरु का बात मान के चलना है। वो देखा देखी तो किया, जहां तक संभव था किया, पर गुरु क्या नहीं कर सकते, ठाकुर का कितना पावर है, ठाकुर क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या उतना कर सकते हैं, उतना तक क्या पहुंच है, उतना सकते हैं हम लोग पचा मतलब सकते हैं, परंतु हम लोग जो देख के जो करते हैं कि ठाकुर करते थे तो हम भी मतलब ये करेंगे, ठाकुर ये करते थे वो करते थे, नहीं, ठाकुर क्या बोले हैं, ठाकुर के अनुसार हमारा चलना, ठाकुर जो जो बोल गए हैं उनके अनुसार चलना, उनको मान के उनको जीवन में लेके चलना, यही भक्त का लक्षण है। सत भक्त का लक्षण यही है कि ठाकुर क्या बोले, भगवान क्या बोले, ईश्वर क्या बोले, तो हम लोग ठाकुर जी जो जो बोले हैं उसके अनुसार चलेंगे तो जीवन कितना सुंदर आनंद में। कौन क्या बोल दिया क्या नहीं बोल दिया, बहुत जन ठाकुर जी की कोई ये बोलता है ना कि तुम क्या बेकार गुरु को पकड़े हो, बेकार है, पैसा देते हो, ये सब धांधली, ये सब, ये बहुत लोग इसमें चक्कर में ठाकुर जी का स्मृति बंद मतलब कर देता है। पर जानते हैं कितना गति आता है जीवन में। ठाकुर जी स्वयं बोले जिस दिन तुम्हारे मन से अविश्वास आ जाएगा, ठाकुर जी के प्रति विश्वास चला जाएगा, उस दिन दुख तकलीफ आफत विपद तुम्हारे कंधे पे चढ़ जाएगा। सही बात है माँ, 100% सही बात है। मेरे पारा का कहानी है, कुछ दिन मतलब आगे का है। एक पिता दीक्षित थे, बच्चा को दीक्षा नहीं मतलब दिलाए, पत्नी को भी नहीं, 2 साल से स्मृति बंद मतलब कर दिया। क्यों? किसी के घर में रंगने गया, रंग मिस्त्री वो भड़का दिया ठाकुर जी के प्रति, तो स्मृति बंद मतलब कर दिया, सब ठीक नहीं है, सब ये है वो है, देना मतलब ये छोड़ दिया। उसका जवान बेटा 17 साल का गया था गांव में नहाने, मतलब छोटा सा नाव, बालू वाला ये नदी जहां पे घुटना भर पानी है, उसमें वो कैसे देखिए 15 जन गया, सब नहाया, नहा के सब मतलब ना लौट रहा, पर उसको मौत कैसे टाना। वो बोला कि मेरे को लैट्रिन मतलब लगा है, तुम लोग जाओ, हम लैट्रिन करके नहा के फिर से आएंगे। आधा घंटा हो गया, जब नहीं आया तो खोजने गया तो देखा लापता, मिला ही नहीं, पूरा उसको जाल फेंक के निकला तो डेड बॉडी। देखिए सब चला मतलब गया। वो बच्चा जब दोबारा नहाने गया तो वो दलदल वाला बालू में उसका पैर फंसा, धंसते गया, पूरा अंदर धंस गया। वहां चिल्लाता कोई सुनने वाला नहीं। यदि वो दीक्षित रहता, यदि वो दीक्षा लिया रहता तो क्या उसकी मौत होती? नहीं होती, मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ। क्योंकि जब भी वो ठाकुर जी को पुकारता ना दयाल, वो ठाकुर कोई ना कोई लोग को वहां भेज देते। क्योंकि इसी पे कहानी ठाकुर जी का याद आया, 10 का परीक्षा दे के एक बच्चा नदी में नहाने जाता है, तो नदी में जो एक चक्री टाइप का होता है, घूर्णी टाइप का, तो उसमें फंस जाता है, भंवर में निकल नहीं पाता, अब डूबेगा तब डूबेगा। ठाकुर जी को याद किया, दीक्षा लिया, स्मृति किया है, ठाकुर जी कहाँ से एक हाथ आके उसके पूरे हेयर चूल को पकड़ के वहां से निकाल के उसको बचा लेता है। ठाकुर जी को पत्र लिखता है, ठाकुर जी हम तो मर गए थे, ऐसा ऐसा स्थिति था, हम आपका नाम लिए, आपको पुकारे, कहां से कौन हाथ आके मेरे को रक्षा किए। तो ठाकुर मतलब बोले स्मृति करना कभी नहीं छोड़ना, और ठाकुर जी के प्रति विश्वास कभी मत छोड़ना, नाम कभी नहीं छोड़ना, 3 चीज करते रहना, काल भी तुमको स्पर्श नहीं करेगा। तो देखिए ठाकुर जी कैसे उसको किए, बचाए रक्षा किए। तो ये जो सुरक्षा कवच, इसलिए तो ठाकुर जी क्या बोले, कलयुग में यदि बचना चाहते हो, बढ़ना चाहते हो, दीक्षा जरूरी है। तुम दीक्षा नहीं लोगे, तुम लाख चिल्लाओगे, ठाकुर नहीं आएंगे, ठाकुर बचाने नहीं आएंगे। चाहे वो परम पिता हो, सबके भगवान है, परंतु तो पथ दिए हैं माँ, एक रास्ता दिए कि दीक्षा लोगे तभी तुम्हारी आवाज, तुम्हारी जो गुहार मेरे कान तक जाएगा, मेरा मोबाइल नंबर तुम्हारे पास आएगा, तब तुम मेरे को फोन कर पाओगे, तुम तुम्हारी रक्षा कर पाएंगे। यदि मेरे पास मोबाइल नंबर नहीं रहे किसी के, तो मेरा उस इंसान से बात नहीं हो पाएगा। इसलिए ये दीक्षा, ठाकुर जी का नाम, मैं तो सोचती हूँ ठाकुर जी का मोबाइल नंबर हम लोग पा लिए माँ। हम लोग को जब असुविधा सुविधा हो बस कॉल कीजिए, नाम कीजिए, देखिए ठाकुर कैसे हर समय हर जगह ठाकुर हैं। यही बोल के वक्तव्य को विराम देती हूँ माँ। सभी को हृदय से जय गुरु, जय गुरु माँ, जय गुरु।